हरे कृष्णा। हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के जो संस्थापक हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज आसाम प्रचार में थे, तो वहां हावली में एक बहुत बड़ी धर्मसभा हुई। उसमें कोई 1000 से ज्यादा लोग बैठे होंगे और उसमें मुसलमान परिवार के भी लोग कई थे। तो शायद परम गुरु जी के मन में ये आया होगा कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो, मैं जो बोल रहा हूं इसमें कोई प्रश्न हो तो मैं 15-20 मिनट यहीं रहूंगा, प्रवचन के बाद किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। तो परम गुरु जी ने प्रवचन शुरू किया। एक मौलवी साहब खड़े हो गए। यदि भी लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये बीच में कैसे खड़ा हो गया, तो उसने पूछा, क्या आत्मा परमात्मा को किसी ने देखा है? आप ये आत्मा परमात्मा की बातें कहकर दुनिया के लोगों को धोखा नहीं दे रहे, इसका प्रमाण क्या है? तो सभा में कुछ श्रोता लोग कहते नहीं, ये गलत है। जब मना किया था, प्रश्न पूछा, बीच में कैसे खड़े हो गए, हमने प्रश्न कर दिया, बैठो आप बैठो। तो परम गुरु महाराज जी की नेचर बड़ी अच्छी थी, दूसरों को प्रॉपर रिस्पेक्ट देने की। तो उनको लगा कि शायद इसमें मौलवी साहब का अपमान न हो, और फिर कई मौलवी साहब ये न सोचे कि इसका शायद आंसर ही नहीं होता होगा। अपनी सोच से हर व्यक्ति सोचता है। तो परम गुरु जी ने बड़ा सुंदर तरीके बोला, मौलवी साहब ने जो प्रश्न किया वो मुझे टॉपिक से अलग नहीं ले जाएगा, बल्कि मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलो मैं कहते मौलवी साहब को पूछता हूं, मौलवी साहब आपके हाथ में क्या है? उनके हाथ में किताब थी। कहते किताब ने, किताब तो खैर मैं भी देख रहा हूं। परम गुरु जी बोलते हैं, किताब का नाम क्या है? मौलवी साहब किताब का नाम पढ़ते बोलते। तो परम गुरु जी उसको बोला, देखो मुझे बंगाली लैंग्वेज आती है, असमी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैं बहुत सी भाषाओं का मुझे ज्ञान है, मेरी आंखें भी ठीक हैं, लेकिन कहते मैं वो नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं जो आप बोल रहे हो। तो कहते मैं ये बोलना चाहता हूं, आप मुझे ये किताब का नाम बता के धोखा नहीं दे रहे, इसका प्रमाण क्या है? तो मौलवी साहब के आसपास जो लोग थे वो भी खड़े हुए, थोड़ा दिखाना किताब, दिखाना किताब। उन्होंने किताब का नाम पढ़ा तो उनका, स्वामी जी ये जो बोल रहे हैं ये ठीक ही बोल रहे हैं, यही किताब का नाम है। तो फिर परम गुरु जी मुस्कुराते बोलते, तुम सारे मिलकर मुझको धोखा नहीं दे रहे हैं, इसका क्या प्रमाण है? मुझे लगता है तुम सारे मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मौलवी साहब थोड़ा हैरान हुए। तो उनका चलो ठीक है, ये स्वामी जी नाम नहीं पढ़ रहे, अच्छा क्या पढ़ रहे? अच्छा उन्होंने कहा, अच्छा आप बताएं कि आप क्या देख रहे हैं किताब का नाम? कहते मैं तो देखता हूं कि कोई कौवा शाही पर बैठा रहा होगा और वो उड़ के आया और एक किताब के ऊपर बैठ गया। उस कौवे के पंजों के निशान देख रहा हूं मैं। कौवे के पंजों के निशान, एकदम मौलवी के दिमाग में बात है। कहते स्वामी जी आप उर्दू जानते?
कहते नहीं, उर्दू तो नहीं जानता, मैं इंग्लिश जानता हूं, मैं हिंदी जानता हूं, मैं बंगाली जानता हूं, मैं असमी जानता हूं और भी कई भाषा जानता हूं, हाँ उर्दू नहीं जानता हूं। मौलवी कहता है हंसते हुए, कहते जब उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू हरफ का आपको ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे पढ़ोगे? परम गुरु महाराज ने कहा यह है आपके क्वेश्चन का आंसर। मैं बहुत सी भाषाएं जानता हूं, मुझे बहुत तरह के ज्ञान होने पर उर्दू का ज्ञान नहीं है। मेरी आंखें ठीक हैं, लेकिन आंखों की दृष्टि के पीछे उर्दू का ज्ञान नहीं होने पर उर्दू के शब्द का जो रूप है, उर्दू के शब्दों का जो अर्थ है, वो नहीं समझ पा रहा हूं, मैं वो नहीं देख पा रहा हूं। इसी प्रकार दुनिया की बहुत सारी ज्ञान सामग्री आपके पास हो, दुनिया का बहुत तरह का ज्ञान आपको हो, और लेकिन आत्मा परमात्मा को समझने का जो ज्ञान, आत्मा परमात्मा को दर्शन करने का जो ज्ञान, आत्मा परमात्मा की अनुभूति का जो ज्ञान, वो अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे आत्मा परमात्मा को देखेंगे और कैसे आत्मा परमात्मा की बात को समझेंगे? सारी सभा स्तब्ध रह गई कि स्वामी जी ने क्वेश्चन का आंसर मौलवी के हाथ में रखी किताब से ही दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, हम जो ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की मुख्य मुख्य स्थलियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये सबको दर्शन होगा ऐसे नहीं, उसके पीछे वो भक्तिमय नेत्र होने चाहिए, जिन भक्तिमय नेत्रों से भगवान का और भगवान के धाम का दर्शन होता है। अब मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं, ये चर्चा वो है जो देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा, परंतु श्री कृष्ण को पहचान ना सके। उन्होंने सुना कि नंद ग्वाला का लड़का उनकी पूजा बंद करवा रहा है। श्री कृष्ण के भगवत तत्व का ज्ञान न होने के कारण उसने ऐसा स्टेप लिया जिसके कारण उसको पछताना पड़ा, सॉरी फील करनी पड़ी। इस चर्चा को हम कल करते हैं। हरे कृष्ण।